हेलो स्टूडेंट, माय यूट्यूब चैनल studylogic.com पे आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे रुक्मणी पब्लिकेशन के टेस्ट सीरीज 14, क्योंकि इससे पहले मैं 1 से 13 तक वीडियो डिस्कस करा चुका हूं। कृपया उस वीडियो को पहले आप जाकर देखें, उसके बाद ये देखें और मेरे यूट्यूब चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए प्लीज़। पहला क्वेश्चन, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य शिमला समझौता कब संपन्न हुआ था? एक का सी यानी 1972 में हुआ था। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य शिमला समझौता 2 जुलाई, कब? 2 जुलाई 1972 में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट, जो भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताते चल रहा हूँ आप लोग ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। दूसरा, भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम शैक्षणिक उपग्रह है तो 2 का सी यानी एडुसैट। ये कब छोड़ा गया था? तो 20/9/2004 को छोड़ा गया था। नेक्स्ट, थर्ड, दृष्टिहीन के पढ़ने के लिए भाषा का आविष्कार किसने किया था? तो थर्ड का ए यानी लुई ब्रेल ने किया था। और भी मैं बताता हूँ, जैसे रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? रेल इंजन का आविष्कार किया था जॉर्ज स्टीफेंसन ने। जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया था। फिर रिवॉल्वर का किसने किया था? रिवॉल्वर का किया था कोल्ट ने। फिर उसके बाद है स्पेक्ट्रम दर्शी का किसने किया था? स्पेक्ट्रम दर्शी का किसने किया था? बुनसेन ने किया था। फिर है टैंक का किसने किया था? तो स्वीगटन। जितना भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताते चल रहा आप लोग ध्यान से सुनिएगा। माइक्रोस्कोप को किसने किया था? तो माइक्रोस्कोप के किया था जैकेरिस जेनसेन। नेक्स्ट, फोर्थ, भारत के संविधान के निम्नलिखित में संशोधनों में से किसके द्वारा भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए? तो 4 का सी यानी 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1976 में। नेक्स्ट, भारत के महान हिंदू विधि निर्माता कौन है? तो 5th का सी यानी मनु। भारत के महान हिंदू विधि निर्माता मनु थे। 6, वर्षा किस देश की राजधानी है? 6 का बी, वर्षा पोलैंड की राजधानी है। 7, किस देश की समाचार एजेंसी क्योडो है? तो ये 7 का सी यानी जापान। और भी समाचार एजेंसियां हैं, जैसे मतलब हो गया अंसा के कहाँ है समाचार एजेंसियां? तो अंसा का है इटली अंसा। फिर एफ सी का समाचार एजेंसियां कहाँ? तो फ्रांस। ये समाचार एजेंसियां हैं और ये देश है। फिर उसका मेना किस देश का समाचार एजेंसियां हैं? तो मेना है मिस्र का। नेक्स्ट, 8, संसार में स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील? तो 8 का डी यानी लेक सुपीरियर झील। 9, विश्व का सबसे छोटा पक्षी? तो सी हमिंग बर्ड। 10, निम्नलिखित में से भारत में पहली बार आक्रमण करने वाले कौन थे? तो 10 का सी अरब। नेक्स्ट, 11, मुस्लिम लीग के गठन कब हुआ था? तो 11 का सी 1906 में। और 1907 में क्या हुआ था? 1907 में मुस्लिम लीग के संविधान कराची में तैयार किया गया था। नेक्स्ट, 12, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? तो 12 का सी यानी भूकंप के तीव्रता मापने में। और भी है, जैसे फायदोमीटर इससे क्या मापा जाता है? तो फायदोमीटर से समुद्र की गहराई मापा जाती है, यानी समुद्र की गहराई। फिर उसके बाद है अल्टीमीटर से क्या नापा जाता है? तो वायुयान के ऊंचाई मापन में प्रयुक्त होता है। फिर उसके बाद है एरोमीटर क्या है? तो इसका प्रयोग वायु एवं गैस का भार एवं घनत्व ज्ञात करने में किया जाता है। फिर है डिक्टाफोन, तो डिक्टाफोन का क्या मापा जाता है? इसका उपयोग अपनी बात तथा आदेश दूसरे व्यक्ति को सुनाने के लिए रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट, 13, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो 13 के डी 1761 में। पहली लड़ाई थी 1526 में, दूसरी था 1556 में, तीसरी 1761 में। 14,
खबरों में रही फिल्म द कश्मीर फाइल्स के निर्देशक है? तो 14 का डी यानी विवेक अग्निहोत्री। नेक्स्ट 15, किस देश संविधान संशोधन द्वारा मतदान की 21 वर्ष घटाकर 18 वर्ष की गई है? तो 15 का ए यानी 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 में, और इसी में 21 वर्ष के जगह 18 वर्ष कर दी गई थी। 16, निम्न में कौन सा ग्रह पृथ्वी के निकट दूरी पर स्थित है? तो 16 का ए यानी शुक्र है। 17, पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 17 का डी यानी 1666 में। 18, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था? तो 18 का सी यानी 1934 में। नेक्स्ट 19, बिहार के पटना में 16 अप्रैल 1930 का नमक सत्याग्रह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस नेता ने किया था? तो 19 का सी यानी अंबिका कांत सिंह ने। ये कब किया था? तो 16 अप्रैल 1930 में नमक सत्याग्रह के नेतृत्व अंबिका कांत ने किया था। उसके बाद फिर 20, राज्य का नाम निम्नलिखित में से किसे कारण बिहार पड़ा था? तो बौद्ध बिहार यानी 1920 का बी बौद्ध बिहार पड़ा था। 21, बांग्लादेश का उदय कब हुआ था? तो 21 का बी 1971 में हुआ था। 22, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो 22 का सी यानी तिरुवनंतपुरम में है। नेक्स्ट 23, पिनाक है? तो पिनाक क्या है? तो ये सी यानी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। नेक्स्ट 24, निम्नलिखित ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो 24 का सी यानी साहित्य में। तो 1965 में साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, जो भारत के साहित्य के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है। और भी पुरस्कार दिया जाते हैं जैसे ऑस्कर। तो ऑस्कर कब दिया जाता है? ऑस्कर दिया जाता है 1929 में शुरू किया गया फिल्म जगत के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। फिर मान बुकर पुरस्कार 1969 में प्रारंभ में साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण पुरस्कार है। फिर पुलतीजर पुरस्कार 1917 से प्रारंभ हुए पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में योगदान के लिए समर्पित है। फिर है पाल्मे पुरस्कार। पाल्मे पुरस्कार है स्वीडन के पूर्व प्रधानमंत्री पाल्मे की स्मृति के लोकतांत्रिक मूल्यों के अभिवृद्धि हेतु दिया जाता है। फिर उसके बाद है कलिंग पुरस्कार। कलिंग पुरस्कार किसे देते? 1952 में शुरू यह पुरस्कार यूनेस्को द्वारा विज्ञान को लोकप्रिय बनाने हेतु समर्पित पुरस्कार है। नेक्स्ट 25, भारत की पहली बोलती फिल्म है? तो बी यानी आलम आरा। 26, निम्नलिखित में नृत्य शास्त्रीय रूप कौन सा है? तो 26 का ए यानी मणिपुरनी। एक कहाँ का नृत्य? भांगड़ा है जो पंजाब का है। और भी है जैसे जम्मू कश्मीर का तो राव हिकात है। हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य छपेली चंबा। लक्षद्वीप के है लोक नृत्य परिचा काली और कोल काली। नेक्स्ट जो भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताते चल रहा हूँ आप लोग ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि इस वीडियो के 1 से 2 बार पढ़ें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। अब मेरा यह studylogic.com यूट्यूब चैनल है, कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। 27, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना सम्मेलन से हुई थी? तो 27 का बी यानी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। 28, विश्व जल दिवस 2022 के अवसर पर सुजलाम अभियान 2.0 का शुभारंभ किसने किया था? तो 28 का बी यानी गजेंद्र सिंह शेखावत ने। 29, ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष किया गया है? तो 29 के बी यानी 1954 में। 30, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में अनुच्छेद में किस अंतर्गत विधान परिषद का स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो 30 का ए यानी अनुच्छेद 169। 31, तानसेन किस मुगल सम्राट के संगीतज्ञ थे? तो 31 का डी अकबर के। नेक्स्ट 32, भारत में उग्र राष्ट्रवाद के उदय का श्रेय किसे दिया जाता है? तो 32 का सी यानी बाल गंगाधर तिलक को। 33, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे? तो 33 का ये भारत के राष्ट्रपति।
34 चीन ने अपने किस रॉकेट के माध्यम से एक साथ 22 उपग्रहों को लॉन्च किया? तो 34 का सी यानी लॉन्च मार्च 8। 35 डूरंड लाइन किन देशों के बीच में है? तो 35 का डी यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सा है? तो ये अभी कोई भारत और चीन के बीच है मैकमोहन। भारत के पाकिस्तान के बीच है रेड क्लिफ। जैसे हमें याद रखने का तरीका, भारत और पाकिस्तान में हमेशा लड़ाई होता था, माथा फूटता है तो रंग निकलता है, इसलिए रेड क्लिफ। मैकमोहन भारत ने कहाँ गया था? मोहन ने चीन को गया था, तब मैकमोहन। भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान तो डुर्र माने बकरी को चराते हैं, तो इसके पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला बकरिया में से चराता है, इसलिए डुरंड लिखा। नेक्स्ट 36 ऐसी स्थिति जिसमें स्फीति के साथ बेरोजगारी की वृद्धि हो रही है वो कहलाते हैं? तो 36 का सी यानी रहित स्फीति, गतिहीन स्फीति। नेक्स्ट ये मतलब आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ज़्यादा आप माइंड में नहीं लीजिए। 37 मुगल बादशाह बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो 37 का सी यानी आगरा में। 38 हॉकी की एक टीम कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 38 का सी यानी 11 होते हैं। 9 किसका होते हैं? तो खो खो का 9 होते हैं। खो खो का 9 होते हैं। फिर है 12 किसका होता है? 12 किसी का नहीं होता है। रग्बी का कितना होता है? रग्बी का होता है 15। फिर है क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी, इस सब के कितना खिलाड़ी होते हैं? 11। और फिर कबड्डी और वाटर पोलो इसमें 7 खिलाड़ी होते हैं। और वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट 39 द लिटिल बुक ऑफ जाय नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो 39 का सी यानी डेसमंड टूट और दलाई लामा। 40 भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो 40 का सी यानी नई दिल्ली। और भी है जैसे राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, तो कहाँ? करनाल में। फिर है दूसरा राष्ट्रीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान, तो इज्जतनगर यूपी में। तीसरा केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान, तो रुड़की उत्तराखंड में है। चौथा केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, ये नागपुर में है। नेक्स्ट 41 हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम कब गिराया गया था? तो 41 का ए यानी 6 अगस्त का, और 9 अगस्त के दूसरा परमाणु बम। 6 अगस्त 1945 को पहला परमाणु बम और 9 अगस्त 1945 का दूसरा परमाणु बम। 42 सांसद के चुनाव के लिए मतदान की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 42 का ए यानी 18 वर्ष। 43 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 43 का बी यानी लॉर्ड कैनिंग। 44 बुद्ध किस वंश से संबंधित है? तो 44 का सी यानी शाक्य कुल का। 45 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तिथि के प्रतिवर्ष वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा किया? तो 45 का बी यानी 26 दिसंबर। 46 भारत को वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2021 के अनुसार देश का कुल वन और वृक्ष आवरण क्षेत्र कितना प्रतिशत है? तो 46 का बी यानी 24.62%। नेक्स्ट 47 कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश जहां लगातार 2 महिला मुख्यमंत्री बनी है? तो 47 का सी यानी दिल्ली का। 48 अंतरिक्ष यात्रा करने वाले भारत के पहले स्पेस टूरिस्ट कौन बने होंगे? तो 48 का बी यानी संतोष जॉर्ज कुलानगर। 49 बृहस्पति ट्रोजन क्षुद्रग्रहों का पता लगाने के लिए नासा द्वारा किस मिशन के लॉन्च करने की घोषणा की गई है? तो 49 का ए यानी मिशन लूसी। 50 15 से 26 नवंबर तक 2021 के मध्य किन देशों की सेनाओं के बीच सैन्य अभ्यास व्यक्ति 2021 का आयोजन किया जा रहा है? तो 50 का डी यानी भारत एवं फ्रांस। अब यहाँ से साइंस का क्वेश्चन आता है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट 51 पास आती हुई रेलगाड़ी सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ जाती है, ऐसा निम्न में किस परिघटना के कारण होता है? तो 51 का बी यानी डोपलर प्रभाव के कारण।
52 बर्फ़ के दो टुकड़े के आपस में दबाने पर टुकड़े चिपक जाते हैं क्योंकि, तो 52 का ए, दाब अधिक होने पर बर्फ़ का गलनांक घट जाता है इसकी वजह से। कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मेरा यूट्यूब चैनल studyologic.com पे आप लोग जाएं। 53 किस ग्रह को मॉर्निंग स्टार के नाम से जाना जाता है? तो 53 का बी यानी शुक्र। 54 किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? 54 का बी यानी जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। 55 हाइड्रोजन से भरा रबड़ गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि, तो 55 का डी यानी वायु दब घट जाता है। 56 जब प्रकाश के लाल, हरे व नीले रंगों के समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग निम्न में कौन सा होगा? तो 56 का बी यानी सफ़ेद। 57 माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति, तो 57 का सी यानी ग्रहों के देखने के लिए वैसा ही रहती है। 58 रडार का उपयोग निम्न में किसके लिए किया जाता है? तो 58 का बी यानी बी जहाज़ों और वायुन का आदि को ढूंढने के मार्ग निर्देश करने के लिए। नेक्स्ट 59 निम्नलिखित में कौन सा समय के मात्रक नहीं है? तो 59 का सी यानी प्रकाश वर्ष समय के मात्रक नहीं है। अब इसके और फैक्ट बता रहा हूँ। एक पारसेक बराबर क्या होता है? तो 3.26 प्रकाश वर्ष। फिर एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है क्या? तो 9.46 गुने 10⁻15 मीटर। उसके बाद एक नॉटिकल मील बराबर क्या होता है? तो एक नॉटिकल मील 1852 मीटर होता है। एक फायदम बराबर क्या होता है? तो एक फायदम बराबर 6 फीट होता है। फिर है एक एंगस्ट्रम बराबर 10⁻10 मीटर। नेक्स्ट 60 निम्नलिखित में दरों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो 60 का ए यानी पारा। नेक्स्ट 61 नीला थोथा रासायनिक नाम क्या है? तो 61 का ए यानी कॉपर सल्फेट। 62 पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? तो 62 का बी यानी +4 डिग्री सेल्सियस पर। 63 नाभिक द्रव्यमान संख्या है? तो 63 का ए यानी नाभिक में न्यूक्लियोनियों की संख्या। 64 वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है क्या कहलाते हैं? तो 64 का डी यानी सम इलेक्ट्रॉनिक्स। समस्थानिक समान परमाणु क्रमांक परंतु विहीन परमाणु द्रव्यमानों को परमाणु आइसोटोप्स कहते हैं, जैसे समस्थानिक। संभारिक किसे कहते हैं? तो संभारिक समान परमाणु द्रव्यमान परंतु भिन्न परमाणु क्रमांक परमाणु को संभारिक कहते हैं। फिर सम न्यूट्रॉनिक, तो सम न्यूट्रॉनिक किसे कहते हैं? वैसे परमाणु जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है उसे सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। नेक्स्ट 65 वायु में गैस की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो 65 का डी यानी नाइट्रोजन में। 66 निम्नांकित में कठोरता धातु है? तो 66 का सी यानी प्लेटिनम में। 67 प्रत्यवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र है? तो 67 का सी यानी कशेरुक रज्जु में। 68 निम्न में से कौन एक मानव निर्मित गेहूँ है? तो 68 का बी यानी ट्रिटिकल। 69 चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हवा में किसके साथ धीरे धीरे प्रतिक्रिया करता है ताकि दीवारों में कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत बन सके? तो 69 का डी यानी कार्बन डाइऑक्साइड का। नेक्स्ट 70 फूलगोभी को खाने योग्य भाग में कौन सा होता है? तो 70 का पुष्कर्म। 70 का डी यानी पुष्कर्म होता है। 71 पोलियो ड्रॉप ओरल के खोजकर्ता कौन है? तो 71 का बी यानी रॉबर्ट कोच। और भी मलेरिया परजीवी की खोज किसने किया था? रोनाल्ड रॉस ने। चेचक का टीका का? तो एडवर्ड जेनर ने। टीबी का रॉबर्ट कोच ने। और पेंसिलिन का खोज किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। एक प्रीवियस वीडियो में मैं बता चुका हूँ, कृपया उस वीडियो को ज़रूर देखें। 72 विषाणु में क्या होता है? तो 72 का बी यानी न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। 73 टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? तो 73 का बी पैर में। 74 सर्वप्रथम विषाणु को खोज किसने किया था? तो 74 का
बी यानी एनोवांस्किन है। और भी मैं बताता हूँ, पोलियो के वैज्ञानिक नाम जोनास साल्क। फिर है खसरा रोग के वैज्ञानिक तो जॉन एफ एंडर्स। फिर तीसरा है चेचक का खोज किसने किया था, तो एडवर्ड जेनर ने। फिर तपेदिक यानी टीबी खोज तो रॉबर्ट कोच ने। फिर उसके बाद डिप्थीरिया का एवं टेटनस का खोज किसने किया था, तो एडोल्फ बेलमिंग एवं सिबोसा यूरो। नेक्स्ट 25, आलू किस स्कूल से संबंधित है, तो इस 25 के यानी सेलोनेस। मैं पूरा क्वेश्चन डिस्कस करा दिया हूँ। कृपया जो भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताते चल रहा हूँ वो आप लोग ध्यान से सुनेंगे। माय यूट्यूब चैनल studylogic.com पे आपका स्वागत है, आप उस पर ज्वाइन करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।